नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम लास्ट टाइम बातें कर रहे थे, बेसिक थ्योरी की बात की थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट, और देन उसके बाद अपन खूब सारे मोमेंटम कंजर्वेशन वाले सवाल कर रहे थे। फिर अपन आगे बढ़े तो हमने बातें की थी कुछ बॉम्ब फटने वाले सवाल हमने लास्ट वाली क्लास में देखे थे। आज उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े अलग टाइप के सवाल देखते हैं। हेडिंग आप डाल दीजिए पहले अपन ट्रॉली से जंप लगाने वाले कुछ सवाल देखेंगे, फिर फायरिंग के कुछ सवाल देखेंगे, फिर कुछ वेज ब्लॉक के सवाल देखेंगे, फिर कुछ स्प्रिंग ब्लॉक को कंबाइन करके सवाल देखेंगे। मतलब खूब सारे सवाल जो है हम अभी आने वाले एक दो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ नई बात सीखेंगे, तो जो बेसिक थ्योरी सीखी है और पुराना जो अपना नॉलेज है वर्क पावर एनर्जी का, उन सबको कंबाइन करते हुए यहाँ पे अपन कुछ बेहतरीन सवाल बनाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन सबको समझिएगा और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, किस तरह से उसको सवालों में अप्लाई किया जाता है। बाकी कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप लॉजिकली चीजों को समझते हैं तो आपको मजा आएगा। सारे सवाल आपसे होंगे और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, भाई साहब, इस बात की गारंटी। हेडिंग आप डाल दीजिए ट्रॉली प्रॉब्लम्स या फिर कार्ट प्रॉब्लम्स, मतलब एक ठेले के ऊपर से जंप लगाने वाले सवाल। कौन से वाले? ठेले के ऊपर से जंप लगाने वाले सवाल। आप चाहें तो हेडिंग डाल दीजिए ट्रॉली प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जिसमें ट्रॉली पे आदमी जंप लगा रहा होगा, है ना। अच्छा भाई साहब, जैसे मान लो, ध्यान से देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए, हेडिंग आपने डाल दी। अब आप ध्यान से देखिए, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सवाल ही टाइप का है। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ट्रॉली है जो कि यहाँ पे एक रोड पे खड़ी की हुई है। ये एक ट्रॉली है, इनका बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। इसके ये हैं टायर और ये एक सड़क पे खड़ी है। मैंने कहा बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार, है ना। और ये अपनी जो है ट्रॉली है, इसका मास मान लेते हैं अपन, क्या है, मास m है। ट्रॉली बोल दीजिए, कार्ट बोल दीजिए, जो आपको बोलना है, कार्ट टाइप का, ऐसा कैपिटल M मास का है। और इसके ऊपर खड़ा है मास्टर आपका। मान लीजिए आप खड़े, कौन खड़े हैं? आप खड़े हैं। तो आप खड़े हैं तो आपको क्या लिखेंगे? ए। आप खड़े हैं, है ना। आप खड़े हैं तो आपका नाम ए लिख दिया। ए फॉर अनीता, नहीं, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, वो वाला आगरा वाला। ए फॉर ए खड़ा है या खड़ी है, कौन है ना, ट्रॉली पे खड़ा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। आप कुछ और भी कर सकते हैं, मान लो सुंदर कन्या खड़ी है, मान लो कोई बालक खड़ा है ना, खैर कोई भी खड़ा है। और इसका मास मान लेते हैं, ये जो खड़ा है इसका मास मान लेते हैं अपन कि स्मॉल m है। ये जो खड़ा है इसका मास क्या है? स्मॉल m है। और ये ट्रॉली है, थोड़ा और टफ कर देते हैं। मान ले कि ये ट्रॉली जो है इधर की तरफ चल रही थी, रफ्तार थी v0। रफ्तार क्या थी? v0 की रफ्तार से ये ट्रॉली प्लस मास m, यानी कि ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। और ये जो है अपना कार्यक्रम, यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस पे ये रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। v0 रफ्तार से इधर की तरफ जा रहा था कार्यक्रम। ऊपर पे जो ए है, ऊपर जो ए खड़ा है, उसके मन में मतलब कुछ आ रहा है, कुछ तूफानी करने का उसके मन में आ रहा है, तो वो जंप लगा देगा। उसने क्या किया? उसने जंप लगा दिया। इसने जंप लगा दिया कहां से? ट्रॉली से जंप लगा दिया। मान लो कि इसने जो ट्रॉली से जंप लगाया तो इसने यू रफ्तार से ट्रॉली से जंप लगा दिया। किसने? ए ने जंप लगा दिया, मास m ने जंप लगा दिया यू रफ्तार से। तो अब क्या ट्रॉली की रफ्तार वही रहेगी कि परिवर्तित हो जाएगी? पहले इन दोनों की रफ्तार क्या थी? v0 थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रफ्तार v0 रहने वाली नहीं है। अब इसका टोटल मास m ही बचा है और इसकी रफ्तार चेंज हो गई है। मान लीजिए कि क्या हो गई है? v हो गई है। मान लीजिए कि क्या हो गई है? v हो गई। और ये जो भाई साहब ने जंप लगाया है कहां से? ट्रॉली से, जिनका मास m था, वो मान लो कि रफ्तार u दी हुई। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कि अगर मैं इस भाई साहब और इस ट्रॉली दोनों को सिस्टम ले लूं तो इसने क्या किया होगा? ट्रॉली के ऊपर ऐसे ऐसे फोर्स लगाया होगा और फोर्स इस पे आगे लगा होगा। उन दोनों को सिस्टम ले लेंगे तो वो वाला फोर्स क्या होगा? इंटरनल फोर्स हो गया। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। हॉरिजॉन्टल में अगर आप ध्यान से देखें, हॉरिजॉन्टल में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ओ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो क्या कंजर्व होना चाहिए? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, यानी कि पीआई मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। पीआई मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो u आपको क्या दिया हुआ है? u इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ
दिस मास m, या जो a है, जो अपना a है, ये कौन है, हमारा एक आइटम है, हमारा आइटम जो a है, अनीता, जो भी आपको नाम रखना है, ये उसने जिसने जंप लगाया है उसकी मास m है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। अब आप ध्यान से देखें तो हमें Pi इज इक्वल टू P फाइनल करना है। पहले P क्या था, मैंने कहा पहले P था m इंटू V नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल टू, मैंने कहा बाद में m है, और ये V जो है हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया तो m इंटू V आ गया। क्या मैं m इंटू U भी कर लूं, मैंने कहा हाँ सिस्टम लेंगे, बट ये U किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अरे P इज इक्वल टू m इंटू U में U कहां से होता है, मैंने कहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर U ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हुआ तब क्या ये Pi इज इक्वल टू P फाइनल का केस हो जाएगा, मैंने कहा हाँ। क्या अभी जरूरी है कि U आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दें, नहीं, किसके रेस्पेक्ट में दिया जा सकता है, कार्ड के रेस्पेक्ट में भी दिया जा सकता है ना, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में भी तो दिया जा सकता है। तो पहले वाली कंडीशन में मैं पहला वाला केस ले रहा हूं, केस वन। क्या कौन सा केस है ये, U is with respect to ground। मैंने कहा ये सबसे आसान केस हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम की बात हमारे पास आ गई है Pi इज इक्वल टू P फाइनल की इक्वेशन से। अगर आपको U दिया हुआ है, V नॉट दिया हुआ, कैपिटल M स्मॉल m पता है तो क्या नॉन V आ जाएगा, मैंने कहा हाँ आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा केस ले रहा हूं कि ये जरूरी तो नहीं ना आपको कि U विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, मैंने कहा ये जरूरी नहीं है। सेकंड केस ले लेते हैं, U is with respect to ट्रॉली हो, ट्रॉली या कार्ड जो भी दिया है इसके रेस्पेक्ट में हो U। मैंने कहा अच्छा इसके रेस्पेक्ट में होगा, मैंने कहा हाँ। अरे इसके रेस्पेक्ट में होगा तो कौन सी वाली कंडीशन के रेस्पेक्ट में होगा भाई, ट्रॉली की पहले वाली कंडीशन की बाद वाली कंडीशन। मैंने कहा इसमें भी दो केस बन सकते हैं। पहला ए केस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में, कौन सा वाला, आफ्टर वाला, कौन सा वाला, आफ्टर, यानी ट्रॉली की बाद वाली कंडीशन के रेस्पेक्ट में अगर हो तो क्या होगा। मैंने कहा पहला केस लेते हैं भाई साहब। अब आप ध्यान से देखेंगे तो Pi में m प्लस एम इंटू वी नॉट, ये वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब वी नॉट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही था। m इंटू वी में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि v इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब आप ध्यान से देखें तो स्मॉल m में जो ये u होगा उसको m इंटू यू नहीं लिख सकते सिंपल, क्योंकि u तो विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है, और कार्ट की कौन सी वाली कंडीशन के रेस्पेक्ट में, फाइनल वाली कंडीशन में। ओ तो अगर आप अनीता ने जंप लगाया तो वेलोसिटी ऑफ अनीता विद रेस्पेक्ट टू अपना ये ट्रॉली, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ अनीता माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, है कि नहीं यार। अगर हमें क्या चाहिए, मैंने कहा हमें ये u दिया हुआ भाई साहब, ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब बाद वाली कंडीशन के रेस्पेक्ट में ये u दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अनीता माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, जो कि अब कौन सी ली जाएगी, ट्रॉली की कौन सी कंडीशन, बाद वाली। अगर बाद वाली लिया जाएगा, बाद वाली रफ्तार क्या है, v है, तो यहां से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी रफ्तार क्या आ जाएगी, u प्लस v आ गई है। ओ तो क्या जब m इंटू यू लिखूं कि u प्लस a लिखूं, मैंने कहा भैया हमको चाहिए इनकी रफ्तार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और अगर u आपको विद रेस्पेक्ट टू कार्ट दिया हो बाद वाली कंडीशन में, तो फिर आपको जो है कार्ट की जो विद रेस्पेक्ट टू वाली रफ्तार है उसमें कार्ट की रफ्तार को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि जिसने जंप लगाया है उसकी रफ्तार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मिल जाए। कुल मिला के बात ये है कि P इज इक्वल टू m इंटू वी में v इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर सिंपल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अन्यथा अपने को रिलेटिव का यूज करके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगाना है। बाकी Pi इज इक्वल टू P फाइनल, मतलब बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, लॉजिकली आप समझिएगा। यू इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जरूर मैं आपने आफ्टर वाली कंडीशन ली, मैंने कहा भैया बिफोर भी तो हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। मैंने कहा कैसे, बिफोर वाले में क्या होगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें उस वाले केस में m प्लस एम v नॉट कैपिटल M इंटू v प्लस स्मॉल m इंटू, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप ध्यान से देखें वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल, आपके लिए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है ये u दिया हुआ है, लेकिन ये कौन सी वाली कंडीशन के साथ में, बिफोर वाली,
कौन सी वाली? बिफोर वाली, यानी ट्रॉली जो है यहाँ पे कौन सी वाली रफ्तार होगी? ट्रॉली की बिफोर वाली। अच्छा, ये बिफोर वाली के रिस्पेक्ट में अगर दिया होगा वेलोसिटी ऑफ ए हमें पता करना है, ट्रॉली की रफ्तार में कौन सी वाली लेंगे? बिफोर वाली। क्या थी? v नॉट थी। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ गई है? u प्लस वी नॉट आएगी, u प्लस वी नॉट आएगी। क्या आ जाएगी? u प्लस वी नॉट। तो कोई से भी कंडीशन हो भाई साहब, अगर सिंपल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार दी हो तब तो बहुत इजी है, सीधा रख लो। अगर वो ट्रॉली के बाद वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में है तो आपको u प्लस वी लेना चाहिए, और अगर वो ट्रॉली की पहले वाली कंडीशन के साथ में है तो ट्रॉली की इनिशियल वाली रफ्तार लेना चाहिए। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। लोग बोलेंगे इसमें क्या है बे, P इज टू P फाइनल कर रहे हो, सिस्टम का हॉरिजॉन्टलाइजेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग नहीं रहा है। अच्छा, P इज टू M इनटू V में V क्या होता है? मैंने कहा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार होता है। अच्छा, नहीं दी जाएगी तो मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल ली, बस इतना ही तो है ना यार। इतना बात समझ में आ जाए तो किसी भी आदमी के लिए सवाल कोई टफ चीज नहीं होगा। अब कभी कभी सवालों में ये आफ्टर और बिफोर लिखा नहीं होता है। बोलेंगे भाई साहब कि अनीता ने इस ट्रॉली से जंप लगा दिया 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। बोल देंगे भाई साहब कि ये भाई साहब हैं जो ट्रॉली से जंप लगा रहे हैं और इन्होंने इतनी रफ्तार से जंप लगा लिया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये नहीं बोला ट्रॉली की बाद वाली कंडीशन की इनिशियल वाली। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बोला है तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आफ्टर वाली कंडीशन लेके चलेंगे, है ना। ये बात थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि अगर आपको ये नहीं बोला गया है कि आफ्टर है कि बिफोर है, आपको ये बोला गया सिंपल आसान भाषा में कि देयर इज ए मैन, देयर इज ए अनीता, देयर इज ए चंपकलाल जो भी है ऑफ मास दिस केजी जंप फ्रॉम द कार्ट विद 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, फिर फुल स्टॉप। तो कौन सा वाला लेंगे बाय डिफॉल्ट? आफ्टर वाला। और बोल दिया जाए कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तब ये वाला लेना है ना। अगर नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लिया जाएगा? आफ्टर वाला लिया जाएगा। क्या एक समझदार आदमी के भेजे में ये बातें उतर गई है? क्या P इज इक्वल टू M इनटू V में U V इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने कहा। तो बेसिकली आप जो है अब आपको सवालों में अलग अलग तरीके से U दिया जाएगा, सवाल बना सकते हैं। समझदार आदमी के लिए ट्रॉली से जंप लगाना कोई टफ चीज नहीं है, कोई भी टफ चीज नहीं है। तेरे को खुद लगेगा अभी भी कोई टफ चीज नहीं है। अपन एक सवाल बनाते हैं, कोई टफ चीज नहीं है, तेरे को बहुत आसान लगेगा, ऐसा मास्टर का पूरा विश्वास है, अभी लगेगा, है ना। उड़ाते हैं। मान लीजिए क्या हुआ है? ऐसा हुआ है, ट्रॉली रुकी हुई थी। आसान करते हैं सबसे पहले यार, ट्रॉली रुकी हुई थी, डरिए मत। सबसे पहला सवाल बहुत आसान सा करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, कैसा है कि ये जो ट्रॉली है वो रुकी हुई थी, मैंने कहा अच्छा भाई साहब कितने किलो की ट्रॉली थी? एग्जाम्पल नंबर 1 जस्ट फील लीजिए इसकी कि मान लीजिए कि अपने 20 केजी की ट्रॉली थी। कितने किलो की ट्रॉली थी? 20 केजी की ट्रॉली थी, 20 केजी की ये ट्रॉली है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखिएगा तो इसके ऊपर एक आदमी है, इसके ऊपर क्या है? एक आदमी है जिसका मास मान लीजिए क्या है? इसका मास मान लीजिए अपन कितने केजी का है? 60 केजी का है मान लीजिए, है ना। ये ए नाम का जो आइटम है, मान लीजिए 60 केजी का, मस्त एकदम ऐसे खड़ा था किसके ऊपर? ट्रॉली के ऊपर। और आसान काम किया इसने, क्या किया? इधर की तरफ जंप लगा दिया, मान लो कि इसने जंप लगा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एकदम लल्लू पुल्लू। आपको सवाल में बोला जाए कि आइटम ने 60 केजी वाले ने ट्रॉली से जंप लगा दिया विद 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताइए कि भैया जंप के बाद में ट्रॉली की रफ्तार क्या होगी? फाइंड दी स्पीड ऑफ कार्ट आफ्टर जंप है। जंप के बाद में इस वाली कार्ट की रफ्तार क्या होगी? अब आप ध्यान से देखिएगा, तो हमें नहीं पता कि क्या होगी, तो हम मान लेंगे कि कुछ होगी। मैंने ये बोल दिया भाई साहब कि ये 20 किलो का आइटम है, तो वैसे लॉजिकली आप बताएं किधर जाएगा, आगे की पीछे? वैसे तो लग रहा है कि पीछे जाएगा। मैंने इसकी रफ्तार को क्या मान लिया है?
v मान लिया इधर की तरफ, और ये भाई साहब जो 60 किलो के हैं ये 20 केजी का है, और ये 60 केजी के जो भाई साहब हैं इनकी रफ्तार इधर की तरफ क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो लल्लू बल्लू कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए, मैंने कहा पी मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल, पी मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। पहले तो कुछ था ही नहीं, रुका हुआ था। टोटल मास इसका था 80, 60 प्लस 20, 80 इंटू 0, यानी पी 0 था, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो 20 प्लस वी, 20 इंटू वी प्लस 60 इंटू 10, प्लस 60 इंटू 10, तो यहां से v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा -600/20, यानी कि आपका आंसर आया -30। और मैंने इस डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो ये -30 क्या बता रहा है कि भैया ये काट इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। 20 इंटू 30 ये हो गया 600, 60 इंटू 10 600, तो पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगी। 600 और 600 काट देगा ना, इधर की तरफ एक और एक, इधर की तरफ नेट बाद का भी 0 है, बाद का भी 0 है, और जम से पहले का वैसे भी 0 था। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, इसमें मतलब कुछ है ही नहीं, है कि नहीं यार। अच्छा, इसी सवाल में मैं सेकंड सवाल बनाता हूं। इसी सवाल से क्या करते हैं, एग्जांपल 1 की जगह इसको कर देते हैं 2। ये सोचना, सोच जरा सोच, सिंपल तेरे को इसी सवाल में क्या बोला जाता है। 1 मिनट, ये हो गया क्या, कोई टफ है क्या, ये 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू काट दिया होता, आपको यही वाला विद रेस्पेक्ट टू काट दिया होता, क्या करते लाला, क्या करते, बोलो बोलो क्या सवाल है, वही सवाल है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट आफ्टर भाई साहब का जंप, फाइंड द स्पीड ऑफ कार्ट आफ्टर द जंप ऑफ दिस आइटम ए। आइटम ए ने जंप लगा दिया है, तो अब बताइए, और कैसे जंप लगा, मैंने कहा हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ जंप लगाया 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। ओह, तो क्या लगेगा, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, पी। अच्छा, थोड़ा और टफ कर देते हैं ना, और मान लीजिए कि ये पहले इधर की तरफ जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ा बना लेते हैं। अरे अपना सवाल बनाना कोई टफ है क्या, रुकी हुई से जंप लगाया तो मजा नहीं आता। मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम जो है 20 किलो 60 किलो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मस्त उधर की तरफ जा रहे थे, इसने जंप लगा दिया आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अच्छा, तो मेरे मन में आया कि कुछ भी टफ कर लो यार, मेरे लिए क्या है, पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल है, उससे टफ कुछ भी नहीं है। ओहो, पी आई की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई साहब 20 और 60 जो है 80 हो गए हैं, और 80 इंटू रफ्तार थी 20, इतना हो जाएगा। ओहो हो, और मान जंप के बाद में, मैंने कहा जंप के बाद में ये जो 20 किलो वाला है ट्रॉली, इसकी रफ्तार मैंने इधर मान ली, माय लाइफ माय रूल्स, मैंने उधर माना है, सॉल्व करके पॉजिटिव आया तो माना वो सही है, नेगेटिव आ गया फिर इधर की तरफ है। और ये जो भाई साहब हैं कितने किलो के, ये 20 है, और ये जो 60 किलो के भाई साहब हैं इनकी रफ्तार इधर 10 है, लेकिन ये 10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये 10 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है ये 10, ये जो है 20 एंड 60, तो वो जो 60 केजी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, सॉरी 60 केजी की रफ्तार जो 10 है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, कार्ट के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट कार्ट ने कहा आगे फुल स्टॉप, क्या बोला, कार्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन कार्ट की कौन सी वाली कंडीशन, आफ्टर या बिफोर, तो खुद ही बोल देगा भैया कि ऐसे कुछ नहीं लिखा हो तो कौन सी कंडीशन, आफ्टर वाली। वेलोसिटी ऑफ आइटम अनीता विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अनीता माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, हमको ये चाहिए वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अनीता विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और ये है आपके लिए ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रफ्तार उधर की तरफ है 10 प्लस आपके पास वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली उधर की तरफ, कौन सी वाली कंडीशन है, बाद वाली है ना। और ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपके लिए मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार आ जाएगी 10 प्लस वी, क्या आ जाएगी 10 प्लस वी। ये 10 किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली की बाद वाली कंडीशन के रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली खुद उधर जा रही है, तो 10 प्लस वी रफ्तार से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन जा रहा होगा, ये भाई साहब जा रहे होंगे पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल। ये जो 20 है, ये जो 20 केजी है, ये जो 20 केजी है इंटू वी, ये तो वैसे ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और ये जो 60 केजी है इनकी रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ है 10 प्लस वी, ये 10 किसके रिस्पेक्ट में है, ये वी के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे बैठे हुए आदमी को दिखाई देगा
है ना। तो इसकी रफ्तार इसमें ऐड करनी हो पड़ेगी, जिससे कि क्या बन जाए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाए। तो 10 प्लस v से जा रहा है, वो 10 प्लस v से जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए 60 इंटू 10 प्लस v। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। 20 20 20 ये हो गया 3। 80 इज इक्वल टू v प्लस 30 प्लस 3v। ओ हो 4v इज इक्वल टू कितना आ गया है, 50 आ गया है। v इज इक्वल टू 25 बटा 2, v इज इक्वल टू 50 बटा 4 25 बटा 2, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझ यार, हो सकता मास्टर कहीं भी कैलकुलेशन की गलती कर ले तो देखिए, मतलब आगे कैमरा है यार, तो बालक होता तो तुरंत बता देता गलती। हम लोग दोनों मिलके अगर डिस्कस करके इस सवाल को करते ना, मजा आ जाता, पर अभी तो कैमरा ही है। ठीक है, जो भी है, जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, इसमें तो मैक्सिमम पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए, है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 मिनट, यही वाला अगर 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट का बिफोर वाला कंडीशन लिखा होता, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट बिफोर जंप लिखा होता, तो तू क्या करता बे, 10 प्लस v करता कि 10 प्लस 20 करता। मैंने कहा 10 प्लस 20 करता, क्यों, क्योंकि वहां पे 20 ही है बिफोर वाला। मर गया क्या बहुत टफ है, अरे इजी है ना यार, ले इससे भी टफ बनाते हैं। तेरे लिए कोई टफ चीज नहीं है, तेरे लिए कोई भी टफ चीज नहीं है। इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो कि इसमें 2 आदमी खड़े कर देते हैं, अपन क्या करते हैं, 2 आदमी खड़े कर देते हैं। मान लो कि भैया हमारा जो ये कार्ट है, यहाँ पे 2 आदमी खड़े कर देते हैं, एक में मजा आती, दो को जंप करवाते हैं। इसका नाम अनीता, इसका नाम बबीता रख देते हैं। आगरा, बॉम्बे, राम श्याम घनश्याम, जो रखना है आपको रख दीजिए। मान लीजिए कि ये कार्टवा भी चला लेते हैं, टफेस्ट कर लेते हैं, जो टफेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करते हैं। मान लो कि 2 आदमी खड़े हैं, कार्ट आपकी ये वाला मान लीजिए कितने केजी का है, मैंने कहा 80 केजी का बी कर देते हैं। ए को ओपन कर देते हैं, मान लो कि 50 केजी का है, क्या है 50 केजी का है। कार्ट को मान लीजिए कर दिया मैंने 30 केजी है, और टफ कर देते हैं। मान लो कि कार्ट इधर की तरफ जा रही 200 मीटर पर सेकंड से, इससे ज्यादा टफ क्या होगा, है ना। और आप दोनों को एक साथ नहीं, बारी बारी से जंप भी करवा देते हैं। मान लो कि सवाल आपसे बोल रहा है कि ए, अब आप सवाल समझिए, गिवन सिचुएशन आपको समझ में आ गई। आप आगे लिखिए सवाल में, इफ ए जंप्स अट फॉरवर्ड, कैसे जंप कर रहा है, फॉरवर्ड, है ना, विद 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। टफ कर लेते हैं, टफ कर लेते हैं, टफ कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, and then after some time कुछ टाइम बाद में क्या होता है, then after some time B jumps towards left side, towards left side with respect to trolley, टफ कर लेते हैं। और बिफोर दी जंप, तो मजा आ गया। मतलब जो सबसे टफेस्ट पॉसिबल था वो कर दिया, एक की जगह 2 रख दिए। रफ्तार भी थी ट्रॉली में, भाई साहब ने जंप लगाया, थोड़ी देर बाद में इन्होंने जंप लगाया, इन्होंने राइट में लगाया, इन्होंने लेफ्ट में लगाया। अब बताइए, देन फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, then find the final speed
स्पीड ऑफ ट्रॉली, फाइंड दी फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली। डरने का नहीं भाई साहब, बिल्कुल डरने का कतई जरूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आपने अभी तक जो सीखा है उससे कर लेंगे। थोड़ा टफ किया मास्टर ने, सबसे टफ कर लिया ताकि तुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगी, अब कुछ नहीं है, ये कर लेंगे तो कोई भी आएगा ट्रॉली वाला। अब मास्टर ने ट्रॉली बोला है, कल को कुछ और रख के जंप लगा लिया तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा ना यार, डरने की कतई जरूरत नहीं। आओ मिलके करते हैं, पहले अपन देख लेते हैं डेटा क्या है। 30 80 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहले तो देखते हैं भाई, पहला जंप हो गया। पहला जंप क्या हुआ है, मैंने कहा पहला जंप हो गया। पहले जंप के बाद में क्या होगा, पहले जंप के बाद में मैंने कहा भैया पहले जंप के बाद में ये 30 केजी की ट्रॉली तो एज इट इज रहेगी, ये 80 किलो का आदमी यहीं रहेगा। ओहो, क्या आप ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे? मैंने कहा नहीं। कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? माना कि v1 रफ्तार से जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 तो रहेगा नहीं। और प्लस आपका जो है पहले जंप के बाद में ये आइटम ए जो है कितने किलो का है? मैंने कहा 50 केजी। ये वाला इधर जा रहा है कैसे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो 20 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, और आगे कुछ नहीं लिखा है तो कौन सी कंडीशन है? कार्ट की बाद वाली कंडीशन, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कार्ट की रफ्तार को ऐड करना पड़ेगा, और मैंने कार्ट की रफ्तार को उधर ही माना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 प्लस v1 हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या तेरे भेजे में ये उतर गया है? यस, ये कंडीशन बाद वाली है। पहले जंप के बाद में किन का जंप? ए का जंप। पहले क्या था, उससे पहले क्या था? मैंने कहा ये हाल था। अच्छा, इसमें और इसमें क्या होना चाहिए? मैंने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। एक मिनट, टफ है सवाल, डर मत, डरने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या पी आई इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए भाई साहब। पी में m इंटू वी में v क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, और जो पूरा सिस्टम ले रहा हूं सबका पे लिखना है। पहले अगर आप ध्यान से देखें तो 80 50 और 30 यानी कि 160 किलो का टोटल कार्यक्रम था। 160 केजी इंटू रफ्तार थी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, इतना था पीआई। दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब आप देखें जरा ध्यान से, तो 8 और 3 110 किलो वाला ये जो कार्यक्रम है, 110 किलो वाला ये कार्यक्रम v1 की रफ्तार से चल रहा था। और जो दूसरा जो है अपने पास दूसरा जो मास है, यानी कि ये वाला जो मास है 50, ये हॉरिजॉन्टल में जो रफ्तार है इसकी 20 प्लस v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या सॉल्व करके v1 आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। तो एक तो अपन जीरो उड़ा देते हैं, सारा जीरो उड़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया है? मैंने कहा 10 तो उड़ गया, ये 160 हो गया है। प्लस आएगा क्या? मैंने कहा हाँ 11 v1, यहाँ पे मास्टर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दे बस। ये आपका आ गया है 100 और यहाँ आ गया है 5 to v1, तो 100 इधर ले आइए, तो ये आपका हो गया है 60, ये आपका क्या हो गया है? 60 हो गया है। 100 को इधर ले आइए, 11 और 5 हो गया है आपके लिए 16, क्या हो गया है? 16 v1 हो गया है। तो भैया v1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा v1 की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 16, और 5 का भाग जा रहा है यहाँ पे भी, और मतलब 4 का भाग जा रहा है, तो ये 15 चौके हो गया आपका ये, और ये 15/4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पहले जंप के बाद में ये दोनों तो साथ में ही होंगे। अरे भाई ए तो मर गया जंप लेके, बी एकदम मस्त चिल कर रहा है। अब बी का काम है, अब बी का नंबर है, अब हम जंप लेंगे। किधर जंप लेंगे? हम लेफ्ट की तरफ जंप लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सवाल बोल रहा है कितनी रफ्तार से लेंगे। बी जंप टुवर्ड लेफ्ट साइड, रफ्तार दी नहीं, रफ्तार देनी चाहिए ना, दे देते हैं, अभी दे देते हैं, सॉरी। बी जंप टुवर्ड्स लेफ्ट साइड विद लेफ्ट साइड विद, यहाँ पे सवाल में यहाँ पे ऐड कर लीजिए विद 20 मीटर पर सेकेंड, विद 20 मीटर पर सेकेंड विद लेफ्ट साइड के बाद में, लेफ्ट साइड के बाद में यहाँ पे ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड के बाद में यहाँ पे ऐड कर दीजिए विद 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप। अब भाई साहब ने अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए कि भैया जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट आपके पास क्या है? मैंने कहा ये 110 किलो की ये वाली अपने पास इनिशियल कंडीशन थी, और इसके बाद क्या हो रहा है अब सेकेंड जंप का देखते हैं। इसके बाद क्या होगा? मैंने कहा इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो अपनी ट्रॉली है, ये जो अपनी ट्रॉली है
ट्रॉली जो है जो 30 kg की है, अब इसकी रफ्तार क्या v1 रहेगी? मैंने कहा नहीं, कितनी हो जाएगी? मैंने कहा चेंज हो गई, इधर की तरफ मैंने मान लिया, मान लो तो क्या हो गई है? v2 हो गई, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, रफ्तार चेंज हो गई है। और ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने इधर जंप लगाया है, इनका खेला खत्म हो गया, अब ये अलग हो गए। कौन वाले? ए से हमको कोई मतलब ही नहीं है, कोनो मतलब लेना देना नहीं है। और ये 80 किलो का ये जो बी आइटम है, 80 किलो का जो ये बी आइटम है, इसकी रफ्तार हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, यानी कि ये इधर की तरफ जंप लगाया है इन्होंने 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में है? मैंने कहा ये तो भैया है जो आपका 20 मीटर पर सेकेंड जो है इधर की तरफ है ये, और ये है आपका ये किसके रेस्पेक्ट में? बिफोर वाली कंडीशन। कौन सी वाली? बिफोर वाली कंडीशन जो है आपकी ट्रॉली वाली, ट्रॉली की बिफोर वाली कंडीशन। तो क्या करेंगे? मैंने कहा इसमें ट्रॉली की रफ्तार को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रॉली की रफ्तार को ऐड कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए 20 इधर है, ट्रॉली जाएगी इधर, तो आपका जो है मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्या 20 माइनस v1 आ जाएगा, 20 माइनस v1, 20 माइनस v1, और ये लेफ्ट में है तो इस पूरे को अपन नेगेटिव मान लेंगे। तो मैंने मैग्नीट्यूड बोला 20 इधर, v1 उधर उसमें ऐड किया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 20 माइनस v1 इधर की तरफ, 20 माइनस v1 टुवर्ड लेफ्ट। अरे ठीक है, मैग्नीट्यूड 20 माइनस v1 है, डायरेक्शन के साथ होगा तो माइनस ऑफ 20 माइनस v1। अरे ठीक है, ओहो, तो माइनस 20 के अंदर क्या किया हमने? अरे भाई विद साइन डालोगे तो इस पूरे का माइनस कर लो, माइनस 20 था मतलब लेफ्ट में था, प्लस आपने क्या कर दिया? आपने उसमें v1 ऐड कर दिया, v1 कहां था? राइट में था। ओ, तो क्या 20 माइनस v1 ये आपको इस इधर का पता लग गया है? अगर आप साइन के साथ में बात करेंगे तो मतलब माइनस, ये साइन के साथ बात करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 20 माइनस v1, यानी कि 20 प्लस माइनस 20 प्लस v1। अरे आगे नहीं यार, ओहो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है? ये कंडीशन और ये कंडीशन के बीच में क्या करना है? दोनों के बीच में pi इज इक्वल टू p फाइनल करना है। कौन सी डायरेक्शन में करना है? हॉरिजॉन्टल में। एक मिनट, टफ हो गया क्या? टफ हो गया क्या? अबे टफ तो था ही, टफ करने के लिए दिया गया है। तू बस ये समझ गई, ये समझ में आ गया तो फिर कुछ भी सवाल कोई टफ नहीं रहेगा तेरे लिए। हम तो सबसे टफेस्ट की बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें तो पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल, पहले कंडीशन ये थी, क्या थी? 110 kg जो है v1 की रफ्तार से चल रहा था, यानी 110 इंटू v1 क्या है? 15/4 है। क्या है? 15/4 है। इतना लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल देखो 30 इंटू v2 पॉजिटिव आएगा, उस डायरेक्शन में आ जाएगा। 30 इंटू v2 प्लस अगर आप ध्यान से देखें तो 20 माइनस v मैग्नीट्यूड है और मास है इसका 80, तो ये जो है प्लस ऑफ माइनस ऑफ 80 इंटू माइनस का इक्वल लगा रहा हूं मैं उस डायरेक्शन में, माइनस इंटू 20 माइनस v1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सिर्फ मैग्नीट्यूड है 20 माइनस v1 इंटू 80 करके इतना p आया। आगे माइनस का लगाया बे कि लेफ्ट में। अच्छा, और ये राइट में, ये लेफ्ट में, दोनों को ऐड किया तो ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए? राइट में। और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके बराबर। इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन है? v2 है ना? अच्छा भाई साहब, v1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? v1 की वैल्यू 15/4 है, यानी यहाँ पे आप क्या डाल देंगे? 15/4 डाल देंगे भैया। तो सॉल्व करके क्या v2 आ जाएगा? मैंने कहा हाँ। क्या सवाल में मुझसे v2 ही पूछा गया है? मैंने कहा बिल्कुल। क्या पूछा गया है? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली। क्या वही आपकी फाइनल रफ्तार होगी? क्या आप कर सकते? एक मिनट, एक बार पुनः एक बार बता दो, इससे टफ पॉसिबल नहीं है, इससे टफ पॉसिबल नहीं है। अरे सब करवा दिया यार, जितना मतलब टाइम पास करवाना था सारा करवा दिया। एक दो, अब तू बोले कितने जंप लगाने हैं उतनी बार पी इक्वल टू पी फाइनल कर लो, बट जब पी लिखो तब डायरेक्शन का भी ध्यान रखियो, और m इंटू वी में v इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डालने का। बाकी जो है पी इक्वल टू पी फाइनल में जो भी आपने सिस्टम लिया है उसका पहले जंप के और बाद के जंप में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उम्मीद है कि ट्रॉली प्रॉब्लम जो है आपको बिल्कुल दिक्कत देने वाली नहीं है। अब देख, जैसे आप ट्रॉली से जंप लगाते हैं ना, जैसे आप ट्रॉली से जंप लगा रहे हैं, वैसे ही तो बुलेट जो है वो गन से जंप लगाती है। अरे भाई, गन रखिए, आप ऐसे मान लो कि फायर कर दो, या अपन तो वैसे पकड़ के करते हैं तो वो पीछे जा नहीं पाती है, थोड़ा कोशिश करती है। एनसीसी में आप रहे होंगे तो आपने कभी फायरिंग की होगी, है ना, सीखा होगा गन, तो सेम टाइप का ही आप अपन बात करेंगे।
जैसे ये ट्रॉली प्रॉब्लम्स थी, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए बुलेट गन प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? बुलेट गन प्रॉब्लम्स। गोली चलाएंगे अभी यहाँ पे, बुलेट गन प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाल दीजिए बुलेट गन प्रॉब्लम, बुलेट गन प्रॉब्लम। आइए जरा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है मास्टर। ये आपके भेजे में उतर गया तो वो भी उतर जाएगा, इस बात की गारंटी दे रहा है मास्टर आपसे। जरा ध्यान से देखिए, हेडिंग डाल दीजिए बुलेट गन प्रॉब्लम। सेम है भैया, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। इस बात की गारंटी मास्टर पहले ही दे चुका है कि अगर आप लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं तो मार्केट के अंदर जो भी टफ सवाल हैं वो तेरे लिए इजी लगते हुए प्रतीत होंगे, है ना। और अपन ऐसा बिल्कुल फेंक नहीं रहे कि भाई ये पढ़ लोगे तो हर सवाल हो जाएगा, नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मतलब जो है कुछ सवाल बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कभी कभी क्लिक नहीं होता, तो कुछ सवाल में कॉन्सेप्चुअली सारे सवाल हो जाएंगे, यानी कि मतलब कई बार सवाल क्लिक नहीं करता है तो फिर अपन 100% जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो AR1 के साथ भी होता है, जेईई एडवांस में तो एटलीस्ट पूरा नंबर तो नहीं आता है ना, है ना। मतलब बहुत आसान एग्जाम टाइप का हो तो फिर उसमें हो सकता है, बोर्ड या जो भी जेईई में भी एक बार फुल आ गया है, या नीट में भी फुल पॉसिबल है, लेकिन एडवांस में थोड़ा मुश्किल होता है। खैर अपन काम की बात करते हैं और हेडिंग डालते हैं बुलेट गन प्रॉब्लम या गन बुलेट प्रॉब्लम, है ना। गन बुलेट प्रॉब्लम, गन बुलेट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मतलब ये वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है कि भाई गन कल्चर पे बात करेंगे अपन यूएसए की, वो वाली नहीं बे। हम तो यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक गन है, हमारे पास क्या है, एक गन है। मैंने कहा अच्छा गन बना लेता है मास्टर, बनाना ड्राइंग में काफी कमजोर है। हालांकि 10th में 8 में A+ आया था, लेकिन पता नहीं कैसे आया था, हमें भी नहीं पता है, इसलिए आया था भाई। टैलेंट है, ऐसे कोई मजाक थोड़ी है। यहां से रिवर निकली थी, यहाँ पे हमने सूरज निकल गया था, यहाँ कौवे उड़ गए थे, ठीक है। यहाँ बना दिया था हमने पेड़ और यहाँ पे बना दिया था मंदिर, ठीक है। इसमें चाहिए बहुत टैलेंट, तो इतना टैलेंट था अपने पास। खैर आप सबके पास भी नवोदय में रहा होगा इतना टैलेंट, इसमें A+ हो जाता है ना। चलिए भाई साहब देखें जरा, हेडिंग डाल दीजिए आप गन बुलेट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अपन एक बनाते हैं बुलेट, ऐसी होती है ना, ऐसे मान लो बड़ी मोटी सी बनी है। यहाँ पे क्या है, मैंने कहा ये वो अपना चुक ऐसे कर देंगे। मान लो कि इसका मास क्या है, कैपिटल M है, और इसमें एक बुलेट, इसमें क्या है, एक बुलेट है जिसका मन है किसी के भेजे को उड़ाने का। और मान लीजिए कि ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे रखा हुआ है और टफ कर लेते। मान लो कि ये इधर की तरफ जा रहा है, सेम टाइप से। अब आप ध्यान से देखिए, जो कार्यक्रम पिछली बार हुआ था वो सेम ही तो है यार। इंटरनल फोर्सेस के कारण ये बुलेट जो होगी वो गन से बाहर जाएगी, गन पे फोर्स पीछे लगेगा, लेकिन क्या चीज रहेगी, PI = P फाइनल। मान लो कि भैया ये जो आपका कार्यक्रम हुआ है, फायरिंग हो गई, फायरिंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो पहले मान लो इसकी रफ्तार V0 थी, सेम कार्यक्रम में मास्टर रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है। ओ हो ये स्मॉल m मास की मान लीजिए, तो ये आपका कैपिटल M है, और ये जो है बुलेट आपकी इधर जा रही है स्मॉल m की, इसकी रफ्तार मान लीजिए u है, और इसकी रफ्तार मान लीजिए v हो गई है। मास्टर अगर आपको बोले कि u इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा पहला वाला केस, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा m प्लस स्मॉल m इंटू V0 दैट इज इक्वल टू m इंटू V प्लस स्मॉल m इंटू u। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैंने कहा सेकंड वाले में क्या हो, u ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं हो, किसके रिस्पेक्ट में हो, u इज विद रिस्पेक्ट टू गन, u इज विद रिस्पेक्ट टू गन। अगर गन के रिस्पेक्ट में हो तो क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे जी, पिछले वाले सवाल में क्या वही करेंगे पिछले वाले। और ये जो u विद रिस्पेक्ट टू गन होता है ना, इसको प्यार से बोलते हैं मजल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, मजल
वेलोसिटी। आपके मन में आया होगा कि विद रेस्पेक्ट टू गन में तो दो केस हो सकते हैं, एक बिफोर वाला एक आफ्टर वाला। जब कुछ नहीं कहा जाए तो कौन सा वाला है? आफ्टर वाला, यानी कि बाद की रफ्तार के रेस्पेक्ट में जो बुलेट की रफ्तार दी जाती है उसको प्यार से मजल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आपको सवाल में दिया जाए कि द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज दिस, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, velocity of bullet with respect to gun after firing, यानी फायरिंग होने के बाद में जो गन की कंडीशन है उसके रिस्पेक्ट में आपको रफ्तार दी गई है किसकी? बुलेट की। उसको प्यार से सवालों में मजल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। आप डरने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे साहब m इंटू वी नॉट जो है सॉरी m प्लस m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा कैपिटल M इंटू वी प्लस आपका जो स्मॉल m इंटू मैंने कहा u प्लस इसमें ऐड कर दोगे गन की रफ्तार बाद वाली उधर की तरफ, ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान रखा है तो u प्लस वी आ गया और ये आपको दिया है। यही कार्यक्रम आपके लिए क्या हो जाएगा? मजल वेलोसिटी हो जाएगा। तीसरा केस क्या है? मैंने कहा भाई साहब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, विद रिस्पेक्ट टू, ये बहुत रेयर है काम, ज्यादा काम का कौन सा है? यही वाला काम का ज्यादा रहता है। विद रिस्पेक्ट टू गन बिफोर फायरिंग तो क्या होगा? मैंने कहा पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल लगाएंगे, डरने की कतई जरूरत नहीं है। पेन काफी निपटा सा बिहेव कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका m प्लस m इंटू वी नॉट दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू u में ऐड करेंगे गन की रफ्तार कौन सी वाली? मैंने कहा इनिशियल वाली। तो ये हो गया भाई साहब, ये हो गया। अब यहाँ पे एक नॉन होगा v या जो भी है, बाकी सब दिए रहेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्या? अबे कर लेंगे ना, कोई टफ चीज है क्या? कोई टफ चीज नहीं है भाई साहब, कोई भी टफ चीज नहीं है। क्या मैं वैल्यू डाल के दोबारा सवाल बनाऊं? मैंने कहा नहीं, पुराने वाला टफ करवाया इसलिए ताकि तेरे को ये भेजे में उतर जाए, तेरे भेजे में ये उतर जाए, मतलब तुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा ऐसा, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। मान लीजिए कि ऐसा हो, मान लीजिए कि कैसा हमने लिख लिया, क्या लिख ले? पॉज मार्क लिख हो गया, टिक। इसको उड़ाते ही जरा ध्यान से देखें क्या करें। मान लो कि ये रुका हुआ, आसान मजे लेते हैं ऐसे। मान लो कि ये रुका हुआ था, फायरिंग हो गई। वैसे लॉजिकली क्या लग रहा है पता है? ये वाली रफ्तार जो है ये बुलेट आगे की तरफ जाएगी और ये आपकी पीछे की तरफ जाएगी। और मान लो कि ये आपको क्या दिया हो? मजल वेलोसिटी दिया हो। काफी मतलब कॉमन केस बताते हैं, मजल वेलोसिटी क्या होगी? पहले आपका ये कार्यक्रम रुका हुआ था, फिर फायरिंग हुई। लॉजिकली ये है कि ये जो गन है वो पीछे की तरफ आती है और बुलेट आगे की तरफ ऐसे फायर करते हैं। आप एनसीसी वगैरह में आप रहे होंगे तो आपने फायरिंग की होगी। अरे भाई एनसीसी में मतलब स्कूल वगैरह में फायरिंग करते हैं। जैसे अपन ए में थे तो मतलब ABCD होता है, ए स्कूल लेवल पे होता है, कैंप वगैरह में जाते तो उधर फायरिंग करते हैं, मतलब है स्काउट एनसीसी नाम तो सुना होगा, रहे होंगे। खैर आपको सब पता है, होनहार बच्चे हैं आप। तो एक बात तो साफ है कि पी आई इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं अपन? पी फाइनल। पहले का क्या था? मैंने कहा पहले का था 0, बाद का क्या होगा? मैंने कहा भैया ये डायरेक्शन को अगर मैंने बोल दिया है पॉजिटिव तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू वी, काय को कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, प्लस आपके पास जो m इंटू यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार होगी, यहाँ पे क्या होगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार होगी। ये किसके रेस्पेक्ट में है? बुलेट के रेस्पेक्ट, मजल वेलोसिटी मतलब गन के रेस्पेक्ट में। और गन की कौन सी वाली कंडीशन? इनिशियल की फाइनल। मैंने कहा भैया विद रिस्पेक्ट टू गन अगर बात आ रही तो फाइनल वाली है, कुछ नहीं बोला गया तो अच्छा फाइनल वाली है तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा u में ये ऐड करना है तो u प्लस, और ये खुद ही माइनस का है तो u माइनस v है ना। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए हो गया है बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात करें तो u माइनस v हो गया है। ये उधर की तरफ और ये इधर की तरफ m इंटू v दैट इज इक्वल टू m इंटू u माइनस v है। क्या सॉल्व करके आपके पास v आ जाएगा? मैंने कहा हाँ v आ जाएगा। हाँ अच्छा, अब क्या होता है कि हम लोग जैसे फायरिंग करते हैं, हम लोग जब फायरिंग करते हैं तो करते क्या? हम लोग इसको पकड़ के रखते हैं। अबे पकड़ के रखते हैं ना यार, हाथ में ऐसे रखे टिक 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 आप फायर कर रहे हैं तो मजबूत थोड़े से हाथ होने चाहिए, क्योंकि वो बुलेट जब उधर की तरफ जाती है तो
जो रिकॉयल जो है फायर आपके ऊपर फोर्स आता है, और आपके कंधे थोड़े मजबूत होने चाहिए ताकि आप जो है उसको हैंडल कर पाए कि नहीं। कमजोर आदमी मान लो बहुत थका हुआ सुखड़ा से ऐसा हो, उधर फायर करेगा खुद पीछे उड़ जाएगा, है ना। बाकी AK-47 वगैरह जो वायरिंग करते हैं तो उसको यहाँ पे लगा के रखते हैं ऐसे, ताकि जो है मतलब ये आसानी से रोक पाए। ऐसे नहीं कि एक दो उंगलियों पे ऐसे पकड़ा और ऐसे मस्त फायरिंग करे, टिक 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 टिक, पीछे उड़ जाएगा ना हाथ यार, है ना। क्योंकि अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही तो आपके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो आपको जो है अपने यहाँ पे फिट करके ऐसे रखते ताकि ये होल्ड कर पाए उतने फोर्स को। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कई बार आपको ये पूछ सकता है कि ऐसे लुल्लू पुल्लू सवाल, बिल्कुल मेडिकल लेवल सवाल, कि मान लो कि हमारे पास जो है एक गन है, एक क्या है, एक गन है। मैंने कहा अच्छा, ओहो, जिसका मास m है, जिसमें से क्या जा रही है, बुलेट जा रही है। रफ्तार क्या है बुलेट की, मजल वेलोसिटी u है। मजल वेलोसिटी क्या है, u है। और मान लो कि ऐसी 3 बुलेट 1 सेकंड में नहीं निकल रही, मजल वेलोसिटी u है, पर आपने इसको है ना पकड़ के रखा है, आपने इधर की तरफ पकड़ के रखा है फोर्स लगा के। 1 सेकंड में आपको बोल दे कि 1 सेकंड में 3 बुलेट फायर हो रही है, 3 बुलेट फायर हो रही है ना, 3 बुलेट फायर हो रही है, और हर एक की मजल वेलोसिटी u है, और आपने इसको पकड़ के रखा है, तो फाइनल स्पीड ऑफ द गन क्या हुआ, 0। तो मदर वेलोसिटी प्लस 0 ऐड किया तो ये जो बुलेट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार क्या हुई, मैंने कहा u ही हुई। तो मोमेंटम चेंज क्या होगा, डेल्टा p, 1 का हो जाएगा m इंटू u, है ना। तो 3 का हो जाएगा 3mu डिवाइडेड बाई 1 सेकंड, यानी डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा t करेंगे तो क्या मिलेगा, एवरेज फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपका F एवरेज जो है, इतना फोर्स जो है उस पे आगे लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, तो उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये आपका जो गन है वो आपको उड़ा के पीछे की तरफ ना लेके जाए। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि गन आपके हाथ में ही रहे। अबे चंपक होना यार, ऐसे थोड़ी आंखों के सामने जैसे गन रखी है, फायर कर दिया आराम से पकड़ के ऐसे, तो टिचू बुलेट उधर जाएगी, गन तुम्हारे अंदर घुस जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं, आप यहाँ पकड़ के मजबूत होके इसको फायर किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी बात हमने आपको बताई। बाकी गन बुलेट प्रॉब्लम्स तो वही है जो भी आपने ट्रॉली और वो अपन ने सीखा है, ट्रॉली और मतलब मैन के जंप लगाने का, है ना। इससे कोई दोहरा। मजल वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। मजल वेलोसिटी जो है बुलेट का रफ्तार है किसके रिस्पेक्ट में, गन की रिस्पेक्ट में। और जब मैं ऐसा बोलता हूं, कुछ आगे नहीं बोलता हूं, इसका मतलब गन का कौन सा कंडीशन, फाइनल वाली रफ्तार। कौन सी वाली रफ्तार, फाइनल वाली रफ्तार है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब हमको लगता है अच्छा इसको और टफ किया जा सकता है। मैंने कहा इसको बिल्कुल और टफ किया जा सकता है। कैसे, कैसे टफ किया जा सकता है, ओलंपियाड लेवल का कुछ और टफ सवाल बनाना हो, क्या करेंगे। मैंने कहा जरा ध्यान से देखो, इसको मैं गन को या तोप को इस तरह से, मतलब मान लो कि ये कार्ड के ऊपर फिट कर दिया, टफ सवाल बनाओ। देख 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 जरा कैसे बनाया जा सकता है टफ सवाल, जरा ध्यान से देखी। हमने क्या किया है, हमारे पास हम एक सवाल बनाना चाह रहे हैं, जस्ट आपसे फील लेना चाह रहे हैं कि आपके बेचे में उतर गया। मान लो कि ये कार्ट है जिसका मास मान लीजिए कैपिटल या m डैश है, इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया है, इसके ऊपर अपन ने एक तोप मान लो कि ऐसी गन फिट कर दी है, मास m है, बुलेट इसमें क्या है, मैंने कहा स्मॉल m है। मान लो कि इसने इधर फायरिंग की, ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, यहाँ का म्यू 0 है, स्मूथ है, स्मूथ है। तो क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे बे, क्या करोगे, ये फायरिंग उधर हो जाएगी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PI = P फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, PI = P फाइनल होगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PI = P फाइनल होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, ये इस पे फिक्स है, ये इस पे फिक्स है, ये पूरा कर, अगर ये पहले रुका हुआ था तो ये पूरा कर पीछे आएगा, बुलेट वहां उधर जाएगा, PI = P फाइनल। बुलेट का ध्यान रखना, रफ्तार मजल वेलोसिटी दी हो तो फिर इसकी रफ्तार में इसकी रफ्तार भी मान लेना, मतलब उसको ऐड करना, फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में PI = P फाइनल कर देना, है कि नहीं। अच्छा मान लो कि इसमें तो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में PI = P फाइनल बोल दिया, थोड़ा और ऐसा करते कि ये यही वाले सवाल में ये जो है, मतलब ये ऐसे नहीं थी, कैसे थी, इसको एंगल पे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। मास m, बुलेट मान लीजिए स्मॉल m की है, फायर कर रही है उधर की तरफ, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मान लीजिए ऐसे सवाल बना रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, फाइनली ऐसे फायर कर दिया। अब क्या होगा, मैंने कहा ये तो भाई साहब ऐसे भागेगा बाद की तरफ, तो कैसे पता करेंगे इसकी रफ्तार, इसकी रफ्तार कैसे पता करेंगे।
आपने फायरिंग की और इस बार हॉरिजॉन्टल फायरिंग नहीं की, आपने थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री पे फायर कर दिया, मॉडल वेलोसिटी सब कुछ दिया, मास दिया इसका इसका, मान लो और टफ करना होता तो बोलते कि ये कार्यक्रम पूरा उधर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था, फिर फायरिंग हो गई। बताइए अब कार्ड की रफ्तार क्या है कि नहीं? फिर कोई जरूरी नहीं है कि ये पीछे आए, वो इसकी स्पीड कम हो जाए और ये उधर की तरफ जाए, ऐसा भी हो सकता है। रुका हुआ होगा तो फिर ये पीछे आ जाएगा, है ना। अरे यहाँ की नहीं, पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल रहना चाहिए, मतलब, है ना। अच्छा मान लो कि रुका हुआ था, फायर किया तो क्या होगा, अब रुका होगा और आपने ऐसे फायर किया, पक्का गारंटी है कि ये जो है कार्यक्रम जो है एम डैश और एम जो है वो पीछे की तरफ आएगा, स्मॉल एम और वो कार्यक्रम उधर की तरफ जाएगा। तो ये रफ्तार कैसे पता करेंगे? अब भी क्या पी आई इज इक्वल टू पी फाइनल बोल पाएंगे पूरा? मैंने कहा नहीं, इसके P का एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा और एक हॉरिजॉन्टल में आएगा। वर्टिकल में नहीं बोल पाएंगे एक्सटर्नल फोर्स से, लेकिन अब भी क्या Pi इज इक्वल टू P फाइनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोल पाऊंगा? मैंने कहा हाँ, तब आप जो है सारी वेलोसिटीज को मतलब वो इधर दी होगी ना, तो कौन से कंपोनेंट में इंटरेस्टेड होंगे? हॉरिजॉन्टल में क्या लगा देंगे? Pi इज इक्वल टू P फाइनल। कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्यों लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। टफनेस वाला कार्ड पे जब तोप लगा दी, फायर कर दिया। अबे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Pi इज इक्वल टू P फाइनल लिख। शुरू में तो सब कुछ मान लो कि इसकी रफ्तार ऐसे दी हुई तो हॉरिजॉन्टल में ही होगा, फिर बाद में जो ये वाली रफ्तार है उसका कौन सा वाला कंपोनेंट लेंगे? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेंगे, और वो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट का पता कर लेंगे। अरे भाई बुलेट तो ऐसे प्रोजेक्टाइल करती हुई जाएगी, उसका कौन सा रफ्तार लेंगे? जस्ट आफ्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल वाला, तो इसकी रफ्तार मिल जाएगी। फिर ये तो फ्रिक्शनलेस सेम रफ्तार से उधर जाता रहेगा। बुलेट की रफ्तार बाद में चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बुलेट क्या कर रही होगी? बुलेट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होगी अंडर दी ग्रेविटी। हमको बस टाइम देखना है कि अभी कितना टाइम हमारे पास और है, कुछ नया अपन शुरू कर सकते हैं क्या? तो ये गन बुलेट प्रॉब्लम्स खूब सारे हो गए हैं, इसमें मतलब वैल्यू डाल के खूब सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छा अपन पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एक सवाल लेते हैं और मतलब फिर आज का खेला खत्म करते हैं, क्या सवाल को होमवर्क में देते हैं, है ना। मान लो कि मैं आपसे एक बात पूछूं, एक सवाल से बात करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? वेज ब्लॉक। ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, मजा आएगा। जैसे अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था? पहले अपन ने पढ़ा आज की अगर बात करें, पहले लास्ट टाइम बॉम्ब फटने वाले सवाल, Pi इज इक्वल टू P फाइनल ये वो, देन बॉम्ब फटने वाले सवाल, फिर अपने बात की ट्रॉली पे जंप लगाने वाले सवाल, फिर मैंने कहा फायरिंग वाले सवाल बुलेट और गन के। अभी हेडिंग डाल दीजिए वेज ब्लॉक टाइप का, ऐसा कुछ वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। कौन सा? वेज एंड ब्लॉक, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम। अच्छा एक सवाल से खेला शुरू करते हैं। मान लो, चलो ना यार, चलो वैसे टाइम तो होने वाला है, लेकिन एक सवाल के बारे में बात कर ही लेते हैं। एक सवाल से खेला शुरू करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तो वेज ब्लॉक की खूब सारी बातें करेंगे। वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स, वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स। आगे अगली वाली क्लास में अपन स्प्रिंग पे पीएचडी करेंगे, खूब सारी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स करेंगे, मजा आएगा। तो आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही। वेज ब्लॉक प्रॉब्लम्स आपने हेडिंग डाल दी, बहुत बढ़िया। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई चलने वाला मार्कर मुझे मिल जाए, सही पढ़ने का मुझे अभी वक्त नहीं है। मान लो कि ऐसा पूछो, क्या हो, एक सवाल लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा वेज, एक ऐसा है, एक ऐसा वेज है ऐसी डिजाइन का, ऐसी डिजाइन का एक वेज है, है ना। मान लीजिए कि इसका मास है 4 kg। कितना है? 4 kg। और यहां पे एक ब्लॉक है मेरे पास, इसका मास मान लीजिए है 1 kg। इसका मास क्या है? 1 kg। और ये पूरा जो सेटअप है वो कहाँ रखा हुआ है? ये पूरा सेटअप जो है वो पूरा सेटअप कहाँ रखा हुआ है? ये पूरा सेटअप रखा हुआ है एक सरफेस पे। और ये सरफेस कैसी है? मैंने कहा ये सरफेस है स्मूथ सरफेस है। ये सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस। मैंने कहा अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूबसूरत। ओ हो। अब आप ध्यान से देखिएगा तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सारा सिस्टम रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुके, स्मूथ है। मैंने और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, कोई जानकारी अपने को दिया नहीं है, फ्रिक्शन मान भी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको यहां से रिलीज कर दिया, इसको क्या किया मैंने, यहां से रिलीज कर दिया, है ना। इसको मैंने रिलीज कर दिया। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर मैंने रिलीज कर दिया तो ये नीचे की तरफ प्रस्थान करेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात
नहीं, जब ये नीचे की तरफ आएगा तब ये 4 kg की रफ्तार क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ 4 kg व्हेन 1 kg विल बी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, या व्हेन 1 kg इज अबाउट टू लीव फ्रॉम वेज, मतलब वेज को जस्ट अलविदा बोलने वाला होगा तब 4 kg की रफ्तार क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ find the speed of wage when block is just about to leave the वेज, जब वो वेज को अलविदा बोलने वाला होगा तब जो है ये वाले वेज की रफ्तार क्या होगी। जब ये वाले वेज की रफ्तार क्या होगी, मान लो कि मैंने ये सवाल पूछा है क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा डी 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 डी। हमको तो लॉजिकली लग रहा है कि यहाँ स्मूथ है तो ये इधर और वो उधर, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा भाई साहब। अब आप ध्यान से देखो, थोड़े टाइम बाद में मैंने ये बोल रहा है कि इसकी रफ्तार हो गई है v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये भी हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा होगा, यहां पहुंच जाएगा जस्ट, और मैंने इसकी रफ्तार को 1 kg वाले को उधर मान ली है v2। दोनों ही रफ्तार मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानी है, मुझे दोनों की डायरेक्शन अच्छे से पता है। एक चीज कंफर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या मैं Pi P फाइनल बोल पाऊंगा, क्या मैं Pi P फाइनल बोल पाऊंगा। मैंने कहा अभी तक यही सारे सवालों में यही सब कार्यक्रम अपन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी Pi P फाइनल बोला जा सकता है। Pi P फाइनल बोला जा सकता है। पहले क्या था, मैंने कहा पहले तो जीरो था, पहले क्या था जीरो था, ये वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो भाई साहब 0 इज इक्वल टू 4 into माइनस ऑफ v1, 4 into माइनस ऑफ v1 का बोल रहा है मास्टर, ये जो है थोड़ा चल लो यार, 5 मिनट चल लो, 4 into v1 उस डायरेक्शन में आ जाएगा, प्लस 1 into v2, यहां से 4v1 इज इक्वल टू v2, एक रिश्ता आ गया है। अरे Pi इक्वल टू v1 से तो एक ही रिश्ता आया है, यहाँ तो v1 v2 दो अननोन है, यहाँ तो v1 v2 क्या है, दो अननोन है। अब क्या किया जाए, कैसे पता किया जाए v1 एंड v2, पता तो हमें करना है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो एक पुराना चीज यहाँ पे काम आएगा, वीडियो को पॉज मारिए, खुद ही सोचिए कि क्या वो चीज है। अगर आप थोड़े समझदार हैं, थोड़ा आपके दिल में आ रहा होगा कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम को क्यों भूल रहे हो, उसको लगाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ, अगर ये कार्यक्रम यहां से यहां तक आया है, अगर ये कार्यक्रम यहां से लेके यहां तक आया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे किसने वर्क किया होगा। मैंने कहा भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क इस पे किया गया होगा, नॉर्मल के द्वारा। मैंने कहा जीरो, ग्रेविटी के द्वारा। मैंने कहा हाँ, बाकी यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे सिस्टम की बात करें, तो जो वर्क आएगा वो ग्रेविटी का ही आने वाला है, और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या होगा, मैंने कहा यहां से यहां आने में क्या कम हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है। तो क्या बढ़ना चाहिए सिस्टम का, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी। तो Pi आपको पोटेंशियल एनर्जी कम क्या हुई है, अच्छा उसके लिए मुझे ये हाइट देना पड़ेगा। सवाल में क्या देना पड़ेगा, ये वाला हाइट देना पड़ेगा। मैंने इस हाइट को बोल दिया है 10 मीटर, हाइट को क्या बोल दिया 10 मीटर। मान लो कि 10 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम क्या हुई, हाइट बिल्कुल देना चाहिए, वरना ये सवाल होने वाला नहीं है। हाइट को आप सवाल में ले लीजिए 10 मीटर, और ये वाली थिकनेस को बहुत कम मानिए, मतलब ये यहाँ से आया है, नीचे क्या हो गया है 10 मीटर में नीचे आ गया। 4 kg की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। किसका कम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे ड्रर ऐसे जा रहा होगा। 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। कितनी कम होगी, मैंने कहा mgh, h की वैल्यू क्या है 10 मीटर है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का गेन क्या होगा, मैंने कहा दोनों ही रफ्तार मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली है। तो 1 kg वाले का 1 into v2 का स्क्वायर, प्लस आपके पास जो 4 kg है उसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1/2, मास है आपका 4 kg, रफ्तार है v1 का स्क्वायर, है कि नहीं यार। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेज की रफ्तार, यानी कि v1 चाहिए। तो जहां v2 लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे लाला, ये 1/2, तो इधर ले आइए, तो ये हो गया 100, 200,
इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, 200 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर आ गया है, प्लस क्या आ जाएगा आपके लिए V2 का स्क्वायर प्लस सॉरी क्या हो गया, हाँ प्लस आपके लिए जो है 2 को मैंने उधर भेज दिया तो 200 V2 का स्क्वायर प्लस 4V1 का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको तो V1 चाहिए तो V2 को हटा दीजिए भाई, 200 इज इक्वल टू V2 की जगह 4V1 यानी कि 16V1 का स्क्वायर प्लस 4V1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20V1 का स्क्वायर। तो यहां से ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा तो V1 की वैल्यू आएगी √10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये कार्यक्रम आपका 4 kg वाला वेज उधर की तरफ जा रहा होगा। बाकी आप V2 भी पता कर सकते हैं, 4 इंटू √10 इतना से उधर जा रहा होगा। ये दोनों मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया है, दोनों ही मैंने क्या किया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या किया गया है कि मैंने PI इक्वल टू P फाइनल भी ऐड किया है ना, और प्लस एक और पुराना कॉन्सेप्ट ऐड कर लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। 2 अननोन वाला थोड़ा मस्त सवाल बना, क्या बनाना, अरे बनाना यार, बन गया ना। बस एक सवाल होमवर्क में दे दे सेम टाइप का, है ना। मान लीजिए कि यही वाले सवाल में आपको बोल दें, बस डरना नहीं है मास्टर आपको टफ टफ सवाल करवा रहा है, इसलिए नहीं कि आप डर जाएं, इसलिए कि आप इतना डर जाएं कि फिर डर से ही ना डर लगे, है ना। मान लीजिए कि होमवर्क में मैं एक आपको सवाल देता हूं कि इस तरह का एक वेज, इस बार है ना वेज ऐसा नहीं है, कैसा है, मैंने कहा ऐसा है, कहां रखा है, मैंने कहा वही फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। कहां रखा है, फ्रिक्शनलेस, ये वाला स्मूथ सरफेस है। मैंने कहा अच्छा, और इसका मास कितना, तो 4, तो इसका भी ले 4 kg। ये हाइट जो है ना वो पिछली बार की तरह गलती नहीं करना, मान लो कि 10 मीटर है। यहाँ पे क्या है, मैंने कहा एक 1 kg का ब्लॉक है, क्या है, ये 1 kg का ब्लॉक है, उसको क्या किया गया है, मान लो कि रिलीज कर दिया मैंने। अच्छा, और पहले सब कुछ रुका हुआ, एंगल की जरूरत पड़ेगी, है ना। 37 डिग्री पकड़ ले, है ना एंगल। अच्छा, ये रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ऑल द सरफेस मतलब फ्रिक्शनलेस सब जगह, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ इसके में ये उधर की तरफ आएगा, है कि नहीं, है ना। जब ये 1 kg का ब्लॉक जस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगा ना, तब 4 kg की रफ्तार पता। फाइंड दी, यहाँ पे सवाल लिख लीजिए दोबारा, फाइंड द स्पीड ऑफ वेज व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू लीव द, फाइंड द स्पीड ऑफ वेज व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू लीव द वेज, यानी कि जस्ट यहाँ वाले पॉइंट पे आएगा तो ये 4 kg की इधर की तरफ रफ्तार क्या होगी। लॉजिकली लग रहा है कि ये उधर की तरफ ही जाएगा, आपको ये रफ्तार पता करनी है। पिछले सवाल और इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, PI फाइनल है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम नॉर्मल है। बस आप कैसे करते हैं वो आपको सोचना है। इस सवाल और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, कुछ डेटा तो कम नहीं है ना, मैंने कहा नहीं, मास दे दिया, हाइट दिया है, एंगल दिया है, स्मूथ दिया है, हाँ हो जाएगा। अरे ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वाली क्लास से इसी से शुरू करेंगे, और भी बहुत बेहतरीन सवाल अपन करने वाले हैं। फिर स्प्रिंग पे खूब सारी PhD करेंगे। भाई साहब गले की 12 बज जाती है यार, बस कुछ नहीं बोलना, आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं भाई साहब, मतलब मास्टर लगभग उतना ही पढ़ा रहा है, कहीं उससे ज़्यादा ही, मतलब कहीं कम तो कहीं नहीं है। अगर आप ऑफलाइन में भी सामने बैठ के पढ़ रहे होते उससे कतई कम नहीं है, बिल्कुल उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि आप सामने होते तो शायद कुछ चीज़ें क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा हो पाते, बट यहाँ पे क्या थोड़ा मैं ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि फिर मतलब आसान सी चीज को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। ये भी एक ड्रॉबैक भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। ड्रॉबैक इन द सेंस कि आपको वही चीज अगर दोबारा देखनी हो तो फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन क्या है, वीडियो को पीछे ले जाके फिर देखना है ना। यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज समझ में ना आए तो फिर आप सामने पूछ सकते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो गिवन कंडीशन में वो कर रहे हैं। बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, और अपन चलते हैं भाई साहब, है ना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।